वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 36 जो सामाजिक विज्ञान के इतिहास से संबंधित है। और यह वर्कशीट यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय पाठ का छठा हिस्सा है। और इस वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे राज्य की दृश्य कल्पना, फ्रैंकफर्ट संसद और राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान में। ठीक है, आइए देखते हैं राज्य की दृश्य कल्पना। बच्चों, राष्ट्र राज्य के निर्माण के क्रम में बहुत सारे कलाकारों ने राष्ट्र को एक प्रतीक के रूप में चित्रित किया ताकि वो राष्ट्र के नाम पर लोगों को एकत्रित किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके और उन्हें एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया जा सके। तो आप देखेंगे विभिन्न कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किए और इनमें से जो राष्ट्र को एक व्यक्ति का जामा पहनाते हुए से नारी रूप को चुना गया, महिला रूप को चुना गया। जैसे आप देखेंगे कि फ्रांस में ईसाई नाम मैरियाना दिया गया, वहीं जर्मनी में जर्मेनिया दिया गया और ये जो दोनों थी राष्ट्र का रूपक बन गई। ऐसा राष्ट्र के रूप में लोगों को संगठित करने के लिए किया गया। इसी को आगे क्रम में देखेंगे आप तो आगे चल करके भारत के इतिहास में भी भारत माता का जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया या जो रूपक बनाया गया राष्ट्र को इकट्ठा करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से रूपकों का राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, आइए देखते हैं अब फ्रैंकफर्ट संसद। बच्चों, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक शहर है। तो जर्मनी में बहुत सारे राजनीतिक संगठनों ने एक बार मिलकर के डिसीजन लिया कि नेशनल असेंबली बनाया जाएगा और उसके पक्ष में मतदान किया। तो 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में आकर के फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया और वहां उसको संसद घोषित किया। ये कहाँ हुआ था? ये संसद बनाई गई थी सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। ये कभी कभी पूछता है कंपटीशंस वगैरह में कि कहाँ आयोजित की गई थी। अब इसमें क्या था कि जर्मन राष्ट्र का प्रारूप और संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्रैंकफर्ट संसद थी ये यूरोप के ब्रिटेन के गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित थी और इनका मानना था कि इसकी अध्यक्षता राजा को सौंप दी जाए। राजा जो है वो संसद के अधीन रहेगा, यानी राजा तो रहेगा लेकिन सारे डिसीजन जो वास्तविक शक्ति होगी वो संसद के हाथों में होगी। और इसके लिए फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की गई कि भाई आप राजा बन जाओ और आपके नाम पर संसद सारे अधिकारों का उपयोग करेगी और काम करेगी। लेकिन इस व्यक्ति ने यानी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने राजा बनने से इनकार कर दिया क्योंकि वो निर्वाचित सभा का विरोधी था। ठीक है, और जब उसने इनकार कर दिया तो इस तरह से जो उसका जो कुलीन वर्ग था यानी राजा के जो वर्ग थे और सेना उसकी विरोधी हो गई, संसद की विरोधी हो गई, इसीलिए उसका सामाजिक आधार कमजोर हो गया। वहीं आगे चल करके जो मध्य वर्ग था उसका प्रभाव संसद में अधिक था और उसने मजदूरों और कारीगरों की कई मांगों का विरोध कर दिया। इस तरह से मजदूर और कारीगर भी उस फ्रैंकफर्ट संसद के विरोध में हो गए। तो इस तरह से फ्रैंकफर्ट संसद एक तरह से अपना समर्थन खो बैठी जनता का और सैनिकों को बुला करके उस असेंबली को भंग कर दिया गया। तो इस तरह से फ्रैंकफर्ट संसद को भंग कर दिया गया, वो अपने परवान नहीं पहुंच सकी। लेकिन इस संसद का जर्मन के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा क्योंकि यहाँ पर एक प्रतिनिधि सभा को राजा पर कंट्रोल करने के लिए, वास्तविक शक्ति का उपभोग करने के लिए एक अच्छा प्रयास किया गया था। ठीक है, आइए चलते हैं अगले टॉपिक, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। यहाँ हम देखेंगे कि महिलाओं ने क्या योगदान दिया, किन किन रूपों में योगदान दिया। देखिए 4 प्रमुख पॉइंट दिए हुए हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। पहला, राजनीतिक संगठन का निर्माण। महिलाओं ने राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए बहुत तरह से राजनीतिक संगठनों का निर्माण किया और उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। समाचार पत्रों का प्रकाशन, कई महिलाओं ने अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए, लोगों राष्ट्रवाद के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, ये महिलाओं के साथ यूरोप में बड़ी विडंबना रही कि प्रारंभिक स्तर पर जब मताधिकार की शुरुआत हो गई तब भी महिलाओं को उससे वंचित रखा गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फ्रांस में भी इतनी क्रांति होने के बावजूद 1945 में लगभग 200 साल बाद जाकर के महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल पाया। तो इसके लिए उन्होंने महिलाओं ने लंबा संघर्ष किया। राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना,
महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके राजनीतिक प्रदर्शनों और बैठकों में हिस्सा लिया ताकि राष्ट्रवाद को निर्माण की जा सके और राष्ट्र राज्य की गठन की जा सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब कुछ राष्ट्र के निर्माण में यूरोपीय देशों में कुछ प्रतीकों का यूज़ किया गया लोगों को जागरूक बनाने के लिए, एकत्रित करने के लिए। उनमें से जो कुछ प्रमुख चित्र थे और उनका क्या महत्व थे, इसके बारे में इस बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे पहला है टूटी हुई बेड़ियाँ। बेड़ियाँ का यहाँ एक मतलब हथकड़ी जैसा कुछ होता है जिसे हम बंधन मानते हैं, तो उसका बेड़ियाँ टूट गई, इसका मतलब हमें आज़ादी मिल गई। बाज छाप वाला कवच जर्मन समुदाय के प्रतीक शक्ति, ये शक्ति का प्रतीक था कि जर्मन समुदाय शक्तिशाली समुदाय है। बलूत पत्तियों का मुकुट, ये वीरता से संबंधित था। तलवार, मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह, जैतून के वृक्ष को शांति के प्रतीक रूप में जाना जाता है। काला लाल सुनहरा तिरंगा, ये उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। उगते हुए सूर्य की किरणें, नए युग की शुरुआत। इस तरह से इन प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल इन मैसेजेस को देने के लिए किया गया ताकि लोगों को इन चिन्हों के माध्यम से लोगों में इन चीज़ों के प्रति अवेयर किया जा सके। तो आइए चलते हैं अब प्रश्नोत्तर सेक्शन में। पहले प्रश्न में पहले मैंने बताया था कि प्रश्नों का उत्तर इन वर्कशीट और अपने पुस्तक के पाठ के आधार पर देनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर इस वर्कशीट में कहाँ कहाँ है। पहला है राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान की चर्चा कीजिए। तो देखिएगा इस वर्कशीट में सबसे शुरू में ही दृश्य रूपकों के क्या योगदान थी, ये पहला ये बॉक्स का ले सकते हैं आप। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे राष्ट्र राज्य के लिए दृश्य रूप राष्ट्र रूपक का इस्तेमाल किया गया। और दूसरा ये रूपक प्रतीक चिन्ह जो हैं ये भी रूपक ही हैं, इनका क्या महत्व रहा इस बारे में हमें लिखनी है। तो इसके लिए हम पहले शुरू वाले बॉक्स के से कंटेंट से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान की चर्चा कीजिए। तो यहाँ देखिए ये 4 पॉइंट दिया हुआ है यहीं पर कि राष्ट्रवाद के विकास में महिलाओं का क्या योगदान रहा। तो इसी को हम डिस्क्राइब करके व्याख्या करके इन पॉइंटों को लिखेंगे। फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो फ्रैंकफर्ट संसद इसमें एक टॉपिक ही है, इसको पढ़ करके और इसके क्या महत्व रहे, क्या फायदे हुए, दूरगामी क्या प्रभाव हुए, उसके बारे में भी हमें लिखना है। तो फ्रैंकफर्ट संसद के लिए हम इस बॉक्स की मदद ले सकते हैं। इसके लिए आप किताब भी कुछ पढ़ लेंगे। विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। तो ये भी बिल्कुल इसी बॉक्स में दिया हुआ है कि विभिन्न प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल क्या हुआ और उनका क्या महत्व था। तो इस तरह से आप इस वर्कशीट को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करिए और भेज दीजिए अपने सर जी को ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। तो मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।